जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा के तहत गुरुवार को बरारी विधानसभा क्षेत्र के सुजापुर पंचायत स्थित हाई स्कूल खेल मैदान पहुंचे। मौके पर उपस्थित जनसुराज के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान आयोजित बिहार बदलाव सभा में करीब 15,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। नीतीश कुमार का चेहरा देखकर वोट दिया तो वह 20 साल से शासन कर रहा है। लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाला 30 साल से राजा बना हुआ है। लेकिन आपने अभी तक अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बिहार के लोगों का वोट लेकर और देश भर का पैसा लेकर अपने राज्य गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। आपके बच्चे गुजरात जाकर उन्हीं फैक्ट्रियों में 10 से 12,000 रुपये के लिए मजदूरी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में कहा कि मैं पिछले 3 सालों से बिहार के गांव-गांव घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना के लिए मोदी के लिए वोट दिए, लेकिन उनके अपने बच्चों का सीना 15 इंच का हो गया। शरीर पर सूती कपड़ा या पैरों में चप्पल नहीं है, इसलिए आपको अपने बच्चों की चिंता करनी है। कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। उन्होंने तंज कसते हुए समझाया कि बिहार के लोगों को लालू जी से सीखना चाहिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। उन्होंने कहा कि लालू जी का बेटा 9वीं पास भी नहीं किया है, फिर भी वे चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने। और दूसरी तरफ बिहार के लोग जिनके बच्चे मैट्रिक, बीए में पास कर चुके हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि देश भर में 50 लाख बिहार के युवा मजदूरी कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए वोट दें, यही कहने आप लोगों के बीच में आया हूँ। पीके ने कहा किसी भी नेता ने आपके बच्चों के लिए कोई काम नहीं किया है। हिंदू मुसलमान के नाम पर आप लोगों ने वोट दिया। आपके इलाके में सड़क नहीं बनी, स्कूल नहीं बना। बिहार में जाति के नाम पर आप लोग वोट देते हैं, लेकिन आपकी जाति के लोग आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। पीके ने कहा कि अगर आप लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट देंगे तो आपका विकास कैसे होगा? 4 किलो अनाज के नाम पर वोट देंगे तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? अगर जाति के नाम पर वोट करेंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी? प्रशांत किशोर ने कहा कि आपने अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के नाम पर वोट नहीं दिया, इसलिए पूरे बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात हम आपको बताने आए हैं। पीके ने कहा कि हम लोगों के बीच जाकर यही बता रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो कोई भी नेता, मंत्री, विधायक और सांसद आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। सभा में प्रशांत किशोर ने कटिहार की जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि जनसुराज की सरकार बनते ही 60 साल से अधिक उम्र के ऊपर के हर पुरुष व महिलाओं को 2,000 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी। युवाओं को 10 से 12,000 रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसे बिहार भर के ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर उन्हें यहीं 10,000 से 12,000 रुपये का रोजगार दिया जाएगा। पीएम न्यूज के लिए सूरज कुमार की रिपोर्ट। देना चाहते हैं अपने बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए देना चाहते हैं। बिहार में पलायन बंद हो, इसके लिए देना चाहते हैं। सर यानी आप सरकार बना रहे हैं सर? बिल्कुल। नवंबर में जनसुराज की नई व्यवस्था आ रही है और बिहार से गरीबी और पलायन बंद होने जा रहा है। सर 1 साल नहीं हुआ, दूसरे नंबर पर आ गए सर आप। फैसले कर रहे हैं तेजस्वी के लिए। अरे भैया, राहुल क्या कर रहे हैं और लालू जी क्या कर रहे हैं, मोदी क्या कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। महत्व इसका है कि जनता क्या कह रही है। जनता ये कह रही है कि लालू, नीतीश, मोदी से छुटकारा चाहिए, हम लोग को नया जनसुराज चाहिए, हम लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहिए। सर दरार का कितना फायदा मिलेगा? अच्छा, ये कितना बताइए कि लालू जी के बच्चों में दरार पड़ जाए, मोदी जी नीतीश में झगड़ा हो जाए, इससे बिहार के लोगों को क्या मतलब है? बिहार को तो इससे मतलब है कि बिहार के बच्चों को रोजगार कब मिलेगा, पलायन कब खत्म होगा, बिहार में सीमांचल में बाढ़ आना कब खत्म होगा, यहाँ फैक्ट्री कब लगेगी, इस पर बात होनी चाहिए। लालू के बच्चा में झगड़ा हो या दोस्ती हो, उससे हम लोग को क्या लेना देना है? कोई ठंडावस्था में नहीं गया है। कल हमने बोला है कि 7 दिन के अंदर दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे और भाजपा का एक और बड़ा नेता, इन तीनों पर एक साथ नया इनका कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा। भाजपा के चाल चरित्र चेहरा को बिहार की जनता के सामने रखा जाएगा। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बरारी की दिलखुली जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देते हैं आप लोगों का कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मुझसे बात कर रहे हैं। आज बदलाव की इस रैली को देखकर समझ में आता है कि बिहार की जनता बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है।
और ये बदलाव इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत सालों से एक दंश झेलते आ रहे हैं जिसका आज तक कभी कोई निवारण नहीं हुआ है। आज जनता इसका निवारण चाहती है, इसलिए इतनी गर्मी, इतनी परेशानियों के बावजूद यहाँ पर खड़ी होकर प्रशांत जी की भाषण को सुन रही है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। परिचय क्या हुआ आपका? मेरा नाम प्रीतम प्रसून है, मैं बरारी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हूँ जनसुराज का।